अगर एक कप चाय की कॉस्ट आती है 3 रुपए और उसको 10 रुपए में बेची जाए तो 7 रुपए का प्रॉफिट होता है। एक बंदा जिसको वाकई में मार्केट में चाय बेचनी आती है वो एक दिन की 500 कप चाय आराम से बेच सकता है अगर उसको बेचना आता है। लेकिन मैं 300 मानता हूँ, प्रॉफिट हुआ 2100 रुपए एक दिन का, महीने के 63,000 रुपए होते हैं। मेरे साथ में अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, 90% अबव लाने वाले लोग, बाहर से पढ़कर लाखों रुपए खर्च करके आने वाले लोग अभी तक लाइफ में 40,000 भी नहीं कमा रहे महीने का और 80,000 के जूते खरीदने के सपने देखते हैं। इनको नहीं पता कि तेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा। 2 स्किल्स मास्टर कर लो अगर आपको बहुत पैसा कमाना है। नंबर 1 बिल्डिंग स्किल्स, यानी आप क्या बना सकते हो लोगों के लिए जो वो खुद से प्राप्त नहीं कर सकते, आप उनको दे सकते हो सिर्फ। दूसरा सेलिंग स्किल्स, कि उन लोगों तक अपना प्रोडक्ट कैसे आप पहुंचा सकते हो या कैसे आप बेच सकते हो। बनाना और बेचना, ये 2 स्किल्स। मेरे पीडीएफ ई बुक की प्राइस होती है 19 रुपए, 29 रुपए, ऐसे करते हुए 199 तक की प्राइस होती है। बहुत कम लगती है प्राइस देख के लगता नहीं कितनी कमाई होती होगी। पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि आई सोल्ड 120,000 कॉपीज इन फ्यू मंथ्स। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख तक बात पहुंच जाती है। तो मेरी बिल्डिंग स्किल हुई राइटिंग, शब्दों का मंत्र, ये मेरी बिल्डिंग स्किल्स है। और सेलिंग स्किल हुई यूट्यूब, कि मैं यूट्यूब पे कटाक्ष और मिठास को ऐड करके टेबल पर बहुत अच्छी बात रख लेता हूँ। मिलियनियर बनने के लिए, करोड़पति बनने के लिए ये 3 चीजें चाहिए। पूरी दुनिया में पैसों का सारा ज्ञान सिमट करके इन 3 चीजों में आ जाता है। नंबर 1 कॉमन सेंस, नंबर 2 डिसिप्लिन, नंबर 3 पेशेंस। तीनों ही चीजें आप खरीद नहीं सकते और ये तीनों ही पैसा कमा कर देती है। ये तीनों चीजें जिनके पास है वो बन गया अमीर, उसके अकाउंट में पैसे आने बाकी है, बस वो बन गया अमीर। 2016 को एक बड़े हिंदी ब्लॉगर से मैं बात कर रहा था, फेसबुक पे चैट कर रहा था और मैंने कहा कि मैं इतना बड़ा बन के दिखाऊंगा। उस बंदे ने कहा कि भाई ईगो से बाहर आ और साबित करके दिखा। मैंने साबित कर दिया। वो आज जॉब करता है और मुझसे पूछता है कि भाई तूने कैसे किया। व्हाट्सएप पे टिप्स मांगी जाती है और वही ब्लॉगर साहब आज कहते हैं कि भाई तूने ये कैसे किया, मुझे भी सिखा। द होल पॉइंट इज, मैंने पहले ही मान लिया था कि मैं बन गया, बस मुझे बाहर साबित करना था। और मैं हैरान इस बात पे हूँ कि मुझे 6-7 साल पहले की चैट अब तक याद कैसे है। इस दुनिया में कितने लोग करोड़पति आपको पता है? 2020 में इंडिया में 7 लाख लोगों के पास में 8 करोड़ से ज्यादा की वेल्थ थी, यानी कि मिलियनियर्स थे। और पूरी दुनिया में 6 करोड़ लोग मिलियनियर्स थे। 2 साल पहले की रिपोर्ट है ये। पहले मैं जाहिर सी बात बोल देता हूँ, फिर बढ़ेंगे हम वीडियो के पॉइंट की तरफ। दुनिया का सबसे आसान तरीका पैसा कमाने का है इन्वेस्टमेंट करते हुए पैसा कंपाउंड करो। इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना दी है, यह थंबनेल लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप देख सकते हो। आप लाइफ टाइम रगड़ के मेहनत नहीं कर सकते, इसलिए इन्वेस्टमेंट नॉलेज इज नेसेसरी, वो कहीं से भी सीख सकते हो आप। और इन्वेस्टिंग अक्ल से पहले सेविंग आनी चाहिए। सेविंग कैसे करें, और उससे पहले मनी मैनेजमेंट आना चाहिए। ये थी सारी जाहिर सी बात जो आपको पता होनी चाहिए। और एक और बात, थोड़ा सा मोटिवेट कर लेता हूँ। 6 करोड़ लोग अगर करोड़पति है ना इस पूरी दुनिया में, 6 करोड़ लोग, तो 6 करोड़ में सबका कारण किस्मत, नेटवर्क, घर का सपोर्ट तो नहीं होगा। कुछ तो ऐसा जानते हैं ना वो लोग जो वो बताते नहीं है। होता सबके पास है, देता कोई नहीं। तो स्किल नंबर 1 सबका साथ, सबका विकास। परिवार में सबको बोल दो इतने साल में इतना कमाना है, प्लीज मेरा साथ दो, मुझे इस वक्त कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये मेरे काम करने का टाइम है। मेरे सामने नेगेटिव बात मत करो, लोगों की बात मत करो। और आप कहीं जा रहे होते हो तो मुझे मत बोलो, मेरा मन हो जाता आने का। आप जाओ, आप करो जो भी करना है, मुझे मत बोलो, मुझे काम करने दो। बच्चों को, पार्टनर को, दोस्त को, सबको बता दो, ऐलान कर दो, गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को, सबको बोल दो कि मुझे ऊपर चढ़ने में साथ दो। जब मैं ऊपर चढ़ जाऊंगा तो सबको ऊपर खींच लूंगा, लेकिन मेरा साथ दो। और कोई अगर साथ ना दे तो कोई बात नहीं, उनको होल्ड पे रखो, वो अपने आप साथ देगी और आने वाले टाइम में भाई 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 करने लग जाएंगे। डू वर्क इन साइलेंस, शांति में काम करो। लोगों को ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है करने वाला शोर मचाने दो। वाह यार, कभी मैं क्या बात बोल देता हूँ। जो इंसान बेहतरीन काम करने में, दुनिया बदलने में फैमिली, दोस्त, एम्प्लॉइज, कस्टमर सबका साथ मांगता है, वो ना केवल हेल्प लेता है बल्कि सबको अपने पागलपन की एड दिखाता है। सब इस पर विश्वास करते हैं, सबका विश्वास बल्क में कंपाउंड होता है। साथ साथ में स्किल नंबर 2 आपको फॉलो करनी है, जो कि है लोगों को पढ़ना। सेल्फ मेड मिलियनियर्स बहुत अच्छे से लोगों को समझते हैं, उन्हें पढ़ते हैं। 50 शेड्स ऑफ ग्रे में अपना क्रिश्चियन ग्रे भी कहता है, मैं लोगों को समझने में अच्छा हूं, इसलिए मैं आज इतना अमीर हूं। बिजनेस लोगों से बनता है और मैं लोगों को समझने में माहिर हूं। एडिटर थोड़ा कैप्शन डाल देना। अब चलो, मैंने बोल दिया कि लोगों का दिमाग पढ़ो, तो ये मेरे केवल बोलने से या आपके सुनने से काम नहीं चलेगा। रात गई बात गई वाली बात हो जाएगी। इसके लिए प्रैक्टिकल अप्रोच है डेटा हिस्ट्री। जितने लोगों से आप मिलोगे उतना डेटा आपके दिमाग में इकट्ठा होता है लोगों के बिहेवियर का। आप जब उनको ऑब्जर्व करते हो उतना आप बेटर होते हो लोगों को और अच्छे से समझने में। तो लोगों से मिलो, सर फोड़ो, उनसे बात करो, हर बार उनको अच्छे से समझने के लिए। जो पैदाइशी टैलेंटेड होते हैं लोग, इनका वक्त चाहते हैं, तो आपको देखना है कि किसको वक्त देना है, कहां आपका फायदा है, किसकी नीयत कैसी है। सबके लक्ष्य आपको पता होने
होने चाहिए, सबका गोल, नियत, सबकी बातें, सबके दिमाग में क्या चल रहा है ये आपको पता होनी चाहिए। इसकी प्लेलिस्ट है जहां मैंने सिखा रखा है कि कैसे आप लोगों को समझ सकते हो, कैसे आप उनसे अपना काम करवा सकते हो और कैसे आप उनको अपने ऊपर डिपेंड कर सकते हो। स्किल नंबर 3, ये डोमिनेंट पॉइंट है, यानी पूरी वीडियो की 80% काम की बात कुछ ही सेकंड्स में आप अभी सुनने वाले हो, जो कि है कोलैबोरेशन। लोगों के साथ में कमाई शेयर करके एनर्जी और टाइम बचाओ। एक मूवी डायरेक्टर टैलेंट को देख करके उसके साथ में मूवी लॉन्च कर देता है और मैं टैलेंट को देख करके उसको लर्निंग का कवच पहनाकर उसके साथ में मैं बिजनेस लॉन्च कर लेता हूँ। और किसी को बिजनेस का हिस्सा देने में क्या चाहिए? वाइड सोच। सबसे कम पैसा वो कमाता है जो सबसे ज्यादा पैसे को जकड़ के रखता है। जो स्मार्ट लोगों के साथ में हिस्सा बांटेगा वो ज्यादा कमाएगा। बहुत ज्यादा कहीं पे सोना पड़ा है और सब अपनी गोद भरने के लिए, अपने जेब भरने के लिए सोना लूट रहे हैं, तो सब केवल थोड़ा ही सोना ले जाएंगे, लेकिन सब मिल करके डोरी से बांधकर घसीट के लेके जाएंगे तो वो सारा सोना लेकर जा सकते हैं। पॉइंट है आपको कोलैबोरेशन करना है। स्टीव जॉब से अच्छे एंटरप्रेन्योर अब तक नहीं आए, लेकिन वो अकेले एप्पल नहीं बना पाते हैं। वॉज़नियाक की जरूरत थी। बड़ी कंपनीज अपनी अपनी शक्तियां मिला करके एवेंजर्स बनाती है। रेड बुल ने GoPro के साथ में पार्टनरशिप करी। स्पोर्ट्स में एनर्जी ड्रिंक रेड बुल और GoPro कैमरा दोनों ही यूज होते हैं। आप इस सिंगल फोटो में देख सकते हैं दो ब्रांड्स प्रमोट हो रही है, रेड बुल का हेलमेट और GoPro का कैमरा। लुई विटॉन लग्जरी बैग्स, सूटकेस, शूज, वॉच की कंपनी है। इस कंपनी ने BMW के साथ में पार्टनरशिप की ताकि कस्टमर्स के लिए दोनों ट्रेवल के वक्त में रेलेवेंट प्रोडक्ट्स हो। स्टारबक्स में म्यूजिक से माहौल बनाने के लिए स्पॉटिफाई से पार्टनरशिप करी। क्या शानदार इकोसिस्टम बना दिया कि सिंगर को यह लगेगा कि मेरा गाना 33,000 प्लस स्टारबक्स में बजेगा और स्टारबक्स में कॉफी पीने वालों को अच्छा म्यूजिक भी सुनने को मिल रहा है। एप्पल ने मास्टर कार्ड के साथ में करी एप्पल पे के वक्त में यूजर्स के क्रेडिट कार्ड को सेव करने के लिए। इसी तरह अमेजन भी अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड के साथ में मिली ताकि छोटे बिजनेस भी टारगेट कर पाए। नाइकी और एप्पल ने कमाल कर दिया, कस्टमर्स को शूज पहनाकर वर्कआउट के वक्त iTunes से म्यूजिक सुनाकर। और नाइकी को यूजर्स का डेटा मिल गया जब वो वर्कआउट करते हैं उनकी हेल्थ का, जो कि मिला एप्पल की हेल्थ एप्लीकेशन से। एडिडास ने फेमस रैपर काइनी वेस्ट से मिलकर फैशन कोलैबोरेशन करके येजी ब्रांड बना दी और सेल्स बढ़ गई। तो समझ गए, अच्छी पार्टनरशिप हिस्ट्री बना सकती है। अपनी मेहनत, अपनी स्किल से कमाई के साथ में आपको टैलेंट्स, बिजनेसमैन और साइंटिफिक लोग भी ढूंढने हैं जिनके साथ में आप हिस्सेदारी में व्यापार कर सकते हो। स्किल नंबर 4, लोगों से मदद लो। जिसका कॉन्फिडेंस कम होता है वो दूसरों से मदद नहीं मांग पाता क्योंकि उसे लगता है कि मैं कमजोर लोगों का। हर अमीर इंसान के पीछे कई लोगों की मदद होती है जो हमें दिखते नहीं है। और किस बात का घमंड यार, बचपन में आपके माँ बाप ने आपकी मदद करी है, बुढ़ापे में बच्चे करेंगे आपकी मदद। पावर ऑफ आस्किंग समझो। एक मिलीनियर 10 बार ना सुनने के बाद भी वो अपना ईगो हर्ट नहीं करता है, वो 11वीं बार भी हेल्प की उम्मीद रखता है। हेल्प ना लेना अकड़ की बात नहीं है, बल्कि ये किडिश ईगो होता है, ये बच्चों की ना समझी होती है। स्किल नंबर 5, हायरिंग स्किल। आपको अमीर, आपके साथ में काम करने वाले लोग बनाते हैं, आपकी मेहनत नहीं बनाती है। वो अगर गलत हायर हो गए आप डूब जाओगे। सबसे अच्छी हायरिंग आप तब कर सकते हो जब आपने भी वो काम कर रखा है। शर्ट का बटन का कलर पीला है या फिर पीछे दीवार का कलर लाल है, यह सवाल करने के बजाय पूछो कि अगर आप ये काम अच्छे से करना जानते हो तो बताओ किसके लिए करा है और क्या रिजल्ट मिला है, और अभी आप हमारे लिए करना चाहते हो तो क्यों करना चाहते हो। दोनों के ग्रीड्स और नीड्स मिलनी चाहिए, अगर मिल जाए तो बस रख लो। सबसे खतरनाक खिलाड़ी आपके लिए काम करने वाले वो हो गए जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी में बात करते हैं। मुझे अनुमान लगाने वाले लोग समझ नहीं आते हैं, जो सिक्स सेंस की बात करते हैं, मुझे लगता है, मुझे फील होता है, शायद ये ऐसा हो सकता है, ऐसी बात करने वाले लोग मुझे समझ नहीं आते हैं। मुझे ऑब्जेक्टिव रियलिटी में बात करने वाले लोग समझ आते हैं, जो कहते हैं मुझे लगता है, शायद ऐसा हो सकता है, ऐसी बातें करते हैं। उनको मैं बोलता हूं बेटा तो डेटा पे बात कर, क्योंकि बेटा झूठ बोल सकता है लेकिन डेटा झूठ नहीं बोल सकता। मैं अपने लिए जब हायरिंग करता हूं तब मुझे लोगों में स्किल्स की कमी नजर आती है। केवल जुनून से कंपनी जॉब नहीं देती, काम भी आना चाहिए। स्किल नंबर 6, प्रॉब्लम सॉल्विंग मंत्र। करोड़पति लोग कम से कम समय में, कम से कम चिंता से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और सबसे बड़ी बात, उनको पता है कि कैसी प्रॉब्लम को सीरियसली लेना है। नया इंसान हर प्रॉब्लम को ठीक करने की ट्राई करता है। एक मिलेनियर इंसान प्रायोरिटी बनाता है, उसको पता है कि क्या खराब होगा तो कोई दिक्कत नहीं है और क्या है जो इमरजेंसी है। स्पेस एक्स कंपनी में एक बारी मशीन खराब हो गई और ठीक करने में 1 या 2 दिन का वक्त लग रहा था। इलॉन मस्क ने इसे इमरजेंसी समझा, बिना टाइम वेस्ट किए प्राइवेट जेट निकाला और फ्रांस चले गए जहां पे यह मशीन मिलती है। तो उनको पता है कि किस चीज को हल्के में लेना चाहिए और किसको सीरियसली लेना चाहिए, कहां धैर्य से रुक जाना है और कहां गट दिखा करके आगे बढ़ना है। कच्ची बुद्धि वाले लोग बड़ी प्रॉब्लम में आराम करते हैं और छोटी में टेंशन करते हैं। स्किल नंबर 7, ठहर के सोचो। फाइंडिंग निमो मेरी बचपन की फेवरेट कार्टून मूवी है। इसमें एक बहुत बड़े जाल में बहुत सारी मछलियां आ गई, हजारों मछलियां आ चुकी है जाल के अंदर और वो फड़फड़ा रही है। जाल बड़ी शिप में लगे हैंडल से ऊपर खींचा जा रहा है, मछलियां ऊपर जा रही है इसलिए वो फड़फड़ा रही है। निमो ने ठहर के सॉल्यूशन सोचा और सॉल्यूशन दिया कि सारी मछलियां नीचे की तरफ तैरते रहो। सबको नीचे की तरफ तैरना है।
और स्लोगन चला दिया। सब एक ही लाइन बोलने लग गए, तैरते रहो, बस तैरते रहो। ऐसे करते हुए सारी मछलियां मिलकर के नीचे की तरफ तैरने लगी और इस तरह से जाल टूट गया, क्योंकि निमो ने ठहर के सोचा। आपको ठहर के सोचना आना चाहिए, वरना दुनिया के माया जाल में फंस जाओगे और आपको निमो बचाने के लिए नहीं आएगा। स्किल नंबर 8, और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। एक होता है गलतियां करते हैं, सीखते हैं और भूल जाते हैं, और एक होता है गलती करने के बाद में जो सीखा वो छप जाता है। किसी को अगर एक थप्पड़ लगा दी हो तो 10 साल तक उसको कहानी याद रहती है, क्योंकि उसने सीरियसली लिया था। जिस चीज को हम सीरियसली लेते हैं वो हमें याद रहता है। इसी तरह गलतियां करो पर लेसन्स को सीरियसली लो, थप्पड़ की तरह, और याद रखो। वो वीडियो थी ना, यू कैन मेक मिलियन मिस्टेक्स। Make a million mistakes! Just quit wasting your energy making the same mistake! मिलीनियस लोगों की डिक्शनरी में गलती का मतलब होता है लेसन। किसी भी चीज को और बेटर बनाने की हमेशा गुंजाइश होती है। हर अकॉम्प्लिशमेंट में आप सोचो कि अब और कितना अच्छा कर सकते हो। हर चीज को और अच्छी करने की आशंका हमेशा होती है। जब तक आपकी सांसें चल रही है तब तक आपकी लर्निंग बंद नहीं होनी चाहिए।